किसान भाइयों नमस्कार। अब मैं आज आपको फिर मैन्योर दूसरी तरह से मैन्योर कैसे बनाते हैं। एक टाइप का मैंने बताया जो फार्मूला 1 हमने नाम दिया, ये फार्मूला 2 है। अब फार्मूला 2 क्या है, 1 को ही लेके आगे चलिए। अब उसमें 1 में जो आपने डिकम्पोज किया था कचरा मित्र लेके, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उसमें कचरा मित्र लिया, कचरा मित्र को लेके आपने 50 लीटर को 500 लीटर किया, 10 टाइम डाइल्यूट किया और डायरेक्ट ही उसके ऊपर आपने कचरे के ऊपर स्प्रे कर दिया, चाहे काउडंग हो चाहे कोई भी मटेरियल हो, या आपने उसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप उसको चलाएंगे पलटेंगे तो 12 दिन में होगा, अगर नहीं पलटेंगे तो ये 20 दिन के में आपका तैयार होता है। और उसके बाद आपने इसको पैक कर दिया। अब आता है कि आप इसको करने के बाद आप दूसरा तरीका इसमें क्या करेंगे। एक तो ये आपका डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज जब हो रहा है तो आपको 20 दिन में, जब 20 दिन हो जाएगा, 20वां दिन होगा, उस समय क्या करना है, इसको इनरिच करना है। तो इनरिच करने के लिए क्या है कि आपके पास OWDC है, आपके पास गाढ़ा गौमूत्र है, आपके पास वैम है, आपके पास जो आगे आने वाले दिनों में आपको जैसे ट्राइकोडर्मा है वो भी मिलेगा। लेकिन आपको अगर खाली न्यूट्रिशन में करना है तो आपको गाढ़ा गौमूत्र लेना है। गाढ़ा गौमूत्र के साथ में आपको NWDC लेना है ताकि वो भी आपका कंट्रोल करेगा। तीसरा आपको जो लेना है वो आपका ये वैम लेना है। तो इन तीनों को ही एक अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके उसका सोल्यूशन आपको इसमें डालना है। अब सोल्यूशन डालना कितना है, जो मान लिए 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में कम से कम 10 लीटर ये मटेरियल डालते हैं और उसको मिक्स कर, चाहे अगर ज्यादा है, अगर 10 लीटर से ज्यादा से कोई नुकसान नहीं। तो मतलब 1 टन के अंदर कम से कम 10 लीटर आपका वैम, NWDC और गाढ़ा गौमूत्र जो पूरा मिला हुआ है उसको मिला के इसके ऊपर आप पूरा स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आप उसको फिर छोड़ दें, क्योरिंग के लिए छोड़ेंगे ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट हो और पूरे चारों तरफ से होमोजेनियसली मिल जाए। मिला के फिर उसको आप छोड़ दीजिए, 1 हफ्ता छोड़िए। छोड़ने के बाद फिर उसको आप पैक कर लीजिए। तो ये दूसरे टाइप का जो आपका बनेगा, इसके अंदर आप और भी चीज डाल सकते हैं। जो आप OWDC डालेंगे उसके अंदर NPK भी है, आपका बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बेनिफिट देते हैं। तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। जो गाढ़ा गौमूत्र है वो भी टॉक्सिसिटी कम करता है, प्लस बहुत सारे आपके एंजाइम देगा। तो ये एक बढ़िया आपकी खाद दूसरे टाइप की बनेगी। लेकिन इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि इसके अंदर मटेरियल आप मिला रहे हैं। तो मटेरियल कितना मिला रहे हैं, क्योंकि सारे मटेरियल जो ले रहे हैं एक बारी आपको ये लेना है, बाद मल्टीप्लाई करते रहना है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है, जैसे आपके सामने ये हुआ गाढ़ा गौमूत्र है, इसको बार बार लेना पड़ता है। तो आपको उसको मिला के जैसे मिलाएंगे आप 10 लीटर मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके बाद फिर आप देखिए जो टाइप 1 बनाया था और ये जो टाइप 2 बनाया है, इसमें क्या फर्क है। ये फील्ड में आपको रिजल्ट देगा। जैसे भी आप इसको किचन गार्डन या आपका जो है नर्सरी में, चाहे आप फील्ड में, जैसे भी आप यूज करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें फर्क क्या है। फर्क यही आएगा कि इसमें क्योंकि आपने कुछ अधिक बैक्टीरिया डाले हैं, कुछ ग्रोथ इसके अंदर आएंगे, कुछ एंजाइम इससे आएंगे, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल अलग टाइप का आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट, इसको हम लोग बोलते हैं रिच, बायो रिच कंपोस्ट। फर्स्ट टाइप का हुआ जो प्लेन है, मैन्योर में आया। सेकंड आया बायो रिच कंपोस्ट। इसमें भी कोई भी मटेरियल किसी तरह से मिला के आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरे तरीके से आप इसको बना के, और ये जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें चूंकि बढ़ रही है, तो इसको आप जो मार्केट में 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में आप आसानी से इसको बेच सकते हैं और इसको पैक करके आप दें। इसका रिजल्ट बिल्कुल अद्भुत होगा। तो ये टाइप 2 का आपका जो है ये मैन्योर हो गया। अब आपको जो है मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा कि टाइप 3 तीसरा तरीका क्या है।